सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल ही होंगे। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का नाम है चाय असम की एक पहचान। जैसे कि शीर्षक से ही आपको यहाँ पता चल गया होगा कि असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे असम की चाय दुनिया भर में मशहूर हुई। और इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या आए हैं वो भी देखते हैं। चाय असम की एक पहचान। पक्की सड़क के बीच से होती हुई गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोनों ओर के हरे हरे पत्तों वाले पौधों को देखकर शबनम और रोहन खुशी से उछल पड़े, क्योंकि पहली बार उन लोगों को ऐसा दृश्य देखने को मिला था। तो दो बच्चे हैं, बच्चों का नाम है शबनम और रोहन। तो वे लोग कहीं जा रहे थे। तो गाड़ी सड़क के बीचों बीच चल रही थी और उन लोगों ने खिड़की से दाएं और बाएं साइड में देखा कि हरे पत्तों वाले छोटे छोटे पौधे, और उन लोगों को ये दृश्य देखकर बहुत ही अच्छा लगा। दोनों को ऐसा लगा मानो हरियाली उन लोगों को सामने से बुला रही है। गाड़ी धीरे धीरे एक चौराहे पर रुक गई जहाँ लोगों की भीड़ खड़ी थी। तो उन लोगों को ये हरियाली, जब उन्होंने हरे भरे छोटे छोटे पत्तों वाले पौधे देखे तो उन्हें ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और गाड़ी धीरे धीरे एक चौराहे मतलब जहाँ पर 4 रास्ते आकर मिलते हैं, तो गाड़ी वहाँ पर जाकर रुक गई। और वहाँ उन लोगों ने देखा कि लोगों की बहुत भीड़ थी। शबनम पिताजी से बोल उठी, पिताजी वहाँ क्यों भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ शबनम ने अपने पिताजी से पूछा कि यहाँ पर भीड़ किस लिए हुई है। शबनम के सवालों का जवाब देते हुए पिताजी बोले, वहाँ झूमर नृत्य चल रहा है, इसलिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। इसी बीच झूमर का सुमधुर गाना उन लोगों को सुनाई पड़ा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं गाना दिया हुआ है। तो शबनम ने जैसे अपने पिताजी से पूछा था कि यहाँ पर क्यों भीड़ लगी हुई है, तो उन शबनम के सवालों का जवाब देते हुए उसके पिताजी ने कहा कि वहाँ झूमर नृत्य चल रहा है, इसी कारण लोगों की भीड़ भी है। झूमर नृत्य मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो झूमर नृत्य एक प्रकार का नृत्य है। झूमर नृत्य असम के चाय बगीचों के लोगों का एक सामूहिक नृत्य है। वे विभिन्न अवसरों पर इस नृत्य को करके अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं। तो आगे देखते हैं उन्होंने गाना सुनकर क्या किया। गाना सुनकर उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वे गाड़ी से उतर पड़े। तो जैसे ही उन लोगों ने भीड़ देखी थी और वहाँ देखा उन लोगों ने कि वहाँ पर कुछ नृत्य भी चल रहा है, कुछ मतलब झूमर नृत्य चल रहा है, तो वो लोग गाड़ी को देखते हुए, ये देखो जैसे कि ये रहा, वे गाड़ी से उतर गए। तो उन्हें पता ही नहीं चला वे कब गाने और नृत्य को देखते हुए गाड़ी से उतर पड़े। दोनों झूमर देखने लगे। दोनों शबनम और रोहन दोनों गाड़ी से उतरकर झूमर नृत्य देखने लगे। इसी बीच पिताजी बोल उठे, चलो उस दुकान में हम चाय पीते हैं। सभी दुकान में बैठ गए। तो पिताजी ने कहा, चलो हम पास में दुकान होंगे वहाँ पे चलते हैं और जाकर चाय पीते हैं। चाय की चुस्की लेकर शबनम बोल पड़ी, वाह पिताजी, यहाँ की चाय का स्वाद ही कुछ निराला है, आप पीकर देखिए ना पिताजी। तो जैसे कि पिताजी ने कहा, चलो दुकान में चलते हैं, वहाँ जाकर चाय पीते हैं। तो तीनों जन चले गए, पिताजी, रोहन और शबनम। तो शबनम ने चुस्की लगाकर चाय पिया और पीने के बाद उसने अपने पिताजी से कहा कि यहाँ का चाय का स्वाद बहुत ही निराला है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप अपने पिताजी को बोल रही है कि आप पीकर देखिए, तो आपको भी पता चलेगा कि चाय का कितना स्वाद है यहाँ पर। चाय के कप पर मुंह रखकर पिताजी बोलने लगे, हाँ चाय तो बहुत अच्छी बनी है, इसकी खुशबू भी बढ़िया है। ये चाय हमारे असम की है, ये हमारे असम की एक पहचान है।
आते समय सड़क के दोनों ओर तुम लोग जो हरे भरे पत्तों वाले पौधे देखते हुए आए हो, यह वही चाय है जो हम लोग पी रहे हैं। चलो, देर हो रही है। तो जैसे ही शबनम ने कहा था कि अपने पिताजी से कहा कि चाय का स्वाद ही कुछ अलग है, यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट है, तो पिताजी ने हामी भरकर कहा, हाँ, चाय तो बहुत अच्छी है, स्वाद भी बहुत अच्छा है और उसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। तो ये चाय हमारे असम की है। पिताजी ने शबनम को बताया कि ये चाय असम की है और ये असम की एक पहचान भी है। चाय के द्वारा ही असम को जाना जाता है। तो आते समय जब आपको मैंने पहले ही यहाँ पे बताया था, इस पैरा में मैंने आपको बताया था ना कि वो लोग शबनम और रोहन खिड़की से दाएं बाएं की तरफ देख रहे थे, तो उन्होंने हरे पत्तों वाले पौधे को देखा था। तो वो हरे हरे पत्तों वाले पौधे और कोई नहीं, और किसी के पेड़ नहीं, चाय के पौधे थे। तो वही पिताजी ने उन्हें बताया कि तुम लोगों ने जो हरे हरे पत्तों वाले पौधे देखे थे, वो ये चाय के पौधे थे। चलो, देरी हो रही है। तो वो लोग जहाँ जाने के लिए निकले थे वहाँ के लिए रवाना हो गए। वे लोग फिर रवाना हुए। गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी की गति धीरे धीरे बढ़ने लगी। बातों बातों में रोहन ने पिताजी से पूछा, पिताजी, इन हरे हरे पत्तों से चाय कैसे बनती है? तो उन लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ी। तो गाड़ी जैसे जैसे आगे की ओर जा रही थी, तो रोहन ने अपने पिताजी से पूछा कि ये हरे हरे पत्तों से कैसे चाय बनती है? तो पिताजी ने क्या कहा, देखते हैं। हाँ, तुमने यह बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सुनो, चाय के बगीचे से पहले हरे हरे कोमल पत्ते तोड़े जाते हैं। ये काम चाय मजदूर लोग करते हैं। तो पिताजी ने कहा, हाँ, तुमने तो बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा है। तो चाय कैसे बनती है मैं तुम्हें बताता हूँ। तो चाय के बगीचे से पहले कोमल कोमल पत्ते, मतलब कि जो शुरू नए नए पत्ते होते हैं ना, वे तोड़े जाते हैं। नरम नरम पत्ते वे तोड़े जाते हैं। वे कौन तोड़ता है? जो चाय की खेती में मजदूर लोग काम करते हैं, वे लोग चाय के पत्तियों को तोड़ते हैं। इतने में शबनम खुशी से चिल्ला उठी, अरे भैया, देखो तो, वे महिलाएं एक साथ चाय की कोमल पत्तियां तोड़ रही हैं। कितनी अच्छी लग रही है ना? तो अचानक उन्होंने गाड़ी से ये औरतों को देखा कि चाय बगीचों में काम कर रही है। तो ये देखते ही शबनम खुशी से चिल्ला उठी और अपने भैया रोहन को बोलने लगी कि देखो तो, ये महिलाएं कितनी एक साथ चाय की कोमल पत्तियां तोड़ रही हैं। ये देखो, आप देख सकते हो, ये देखो दिखाया गया है, ये देखो। तो तोड़ रही हैं तो कितनी अच्छी लग रही हैं। तो रोहन ने क्या कहा, हाँ हाँ, वे बहुत अच्छी लग रही हैं, रोहन बोल पड़ा। तो रोहन ने कहा, हाँ, बहुत अच्छी लग रही हैं। पिताजी दोनों की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, साधारणतः चाय बगीचों में पत्ते तोड़ने का काम ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। इसके बाद पत्तों को सीटीसी मशीन पर दिया जाता है। इस तरह मशीन से कई प्रकार की चाय निकाली जाती है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जोरहाट के टोकलाई में विश्व का प्रथम और एशिया का सबसे बड़ा चाय का रिसर्च सेंटर है। टोकलाई टी रिसर्च सेंटर अवस्थित है। मौका मिले तो हम कभी इसे देख लेंगे। तो पिताजी ने रोहन के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चाय बगीचों से कोमल कोमल पत्तियों तोड़ने का काम ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। जैसे कि इस चित्र में भी दिया गया है, महिलाएं काम कर रही हैं। तो महिलाएं पत्ते तोड़कर लेकर आती हैं। उसके बाद मशीन में इसके बाद इन पत्तों को सीटीसी मशीन पर दे दिया जाता है। सीटीसी मशीन का फुल फॉर्म है क्रश, टीयर एंड कर्ल। तो इन मशीनों पर कोमल कोमल पत्तियों को डाला जाता है और मशीन से कई प्रकार की चाय निकाली जाती है। ये प्रोसेस वहीं होता है। क्रश होता है, टीयर होता है और कर्ल होता है। तो यहाँ से कुछ ही पिताजी ने रोहन को बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जोरहाट की टोकलाई में विश्व का प्रथम
मतलब वर्ल्ड में सबसे पहला और एशिया का सबसे बड़ा चाय का रिसर्च सेंटर टोक्लाई टी रिसर्च सेंटर है। तो हम कभी मौका मिले तो उसे देखने ज़रूर जाएंगे। तो शबनम पिताजी की सारी बातें सुन रही थी। वह बोल पड़ी। तो वे जैसे जैसे चाय के बारे में जान रहे थे उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ रही थी। तो उसने पिताजी से पूछा, पिताजी हमारे असम में चाय की शुरुआत कब और कैसे हुई, थोड़ा सा बताइए ना। तो उसकी जिज्ञासा ये हुई कि चाय की शुरुआत कब हुई। आप लोगों को भी हो रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप भी पाठ पढ़ रहे हो आप लोगों को भी चाय के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। तो वैसे ही शबनम को भी जानने की इच्छा हुई कि असम में, जैसे कि असम की पहचान चाय से है, तो चाय की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो शबनम के आग्रहपूर्ण सवाल का उत्तर देते हुए पिताजी कहने लगे, धान की खेती की भांति चाय की खेती की शुरुआत भी सबसे पहले चीन में हुई। चीन के बाद भारत, श्रीलंका, जापान आदि विश्व के कई देशों में धीरे धीरे इसकी शुरुआत होने लगी। चाय शब्द चीन देश से आया है। वहाँ चाय को चा बोला जाता है। अंग्रेजी में इसका प्रतिशब्द है टी। तो यहाँ पे जैसे ही प्रश्न शबनम के प्रश्न का उत्तर देते हुए पिताजी ने कहा कि धान की खेती जैसे ही चीन में शुरू हुई थी वैसे ही चाय की खेती भी सबसे पहले चीन में ही हुई। उसके बाद चीन के बाद भारत, श्रीलंका, जापान आदि कई देशों में भी इसकी शुरुआत होने लगी। चाय शब्द एक्चुअली में चीन देश से आया है। वहाँ चाय को चा बोला जाता है और अंग्रेज़ी में इसको टी बोला जाता है। जैसे कि ये सब तो आप लोगों को पता ही है। सिंगफो जनजाति चाय को फेनाप तथा अथवा फालाप नाम से जानते थे। तो सिंगफो जो जनजाति हैं, सिंगफो जनजाति के चीन और जो भारत, चीन और म्यांमार के कुछ हिस्सों में निवास करती है। तो वो जनजाति जो है वो चाय को दो नामों से जानती है, फेनाप और फालाप। तो अहम लोग चाय को नाम फलाप शब्द से जानते थे और असम के जो लोग हैं उन्हें अहम लोग बोला जाता है। तो अहम लोग जो लोग हैं चाय को नाम फलाप शब्द से जानते थे। नाम का मतलब है पानी और फलाप का मतलब है चाय। तो नाम फलाप से ही मतलब देखो नाम फलाप है, तो हम के लोग नाम फलाप, चाय को नाम फलाप नाम से जानते थे। नाम का मतलब है पानी और फलाप का मतलब है चाय। तो इस प्रकार दोनों मिलकर क्या हो गए, चाय पानी। इस प्रकार दोनों के मिलने पर अर्थ हुआ चाय पानी। 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मेजर ब्रूस साहब को सिंगफो के राजा ने चाय के 2 पौधे भेंट किए थे। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस साहब ने असम में चाय की खोज की। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र हुआ है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मैं आपको बताऊं क्या थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में बनाई गई थी। वह एक एमएनसी कंपनी थी, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी थी। उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली व्यापारी था। मोनोपोली व्यापारी का मतलब है जिनका कोई कंपटीटर नहीं होता मार्केट में। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। आजकल जैसे मार्केट में जियो 4G नेटवर्क है, वैसे ही उसके कंपटीशन में BSNL, वोडाफोन, एयरटेल मिल जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि कोई भी नेटवर्क हम यूज़ कर सकते हैं। उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ही एकमात्र व्यापारी था। उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी कॉटन, इंडिगो, टी, सिल्क जैसे चीज़ों का व्यापार करता था। तो 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट में मेजर ब्रूस साहब को सिंगफो जो जनजाति थी उनके जो राजा थे उन्होंने चाय के 2 पौधे उनको भेंट दिए थे, मतलब कि उनको गिफ्ट दिया था। तो उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस साहब ने असम में चाय की खोज की।
इस काम में असम के प्रथम चाय कृषक मनीराम देवान ने भी उनकी मदद की थी। तो असम के जो प्रथम चाय कृषक थे, मतलब जिन्होंने चाय की खेती की थी, उन्होंने उनका नाम था मनीराम देवान। उन्होंने रॉबर्ट ब्रूस साहब की मदद की थी। इस तरह रॉबर्ट ब्रूस साहब की खोज से ही असम में चाय की खेती का श्री गणेश हुआ था। तो इस तरह रॉबर्ट ब्रूस साहब ने जब असम में चाय की खोज की थी, तो तभी से असम में चाय की खेती की शुरुआत हो गई थी। श्री गणेश हुआ था, इसका मतलब है चाय की खेती की शुरुआत हुई थी। तो आप लोगों को भी पता चला कि असम में चाय की शुरुआत कब और कैसे हुई। पिताजी कहते गए 1839 में ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही पहली बार असम में चाय की खेती की शुरुआत की। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 1839 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार असम में चाय की खेती शुरू की। इसके बाद भारत के अन्य राज्यों में भी चाय की खेती की शुरुआत धीरे धीरे होने लगी। जैसे ही असम में चाय की खेती की शुरुआत हुई, तब भारत के अन्य राज्यों में भी असम की दूसरे राज्यों में भी चाय की खेती की शुरुआत हुई। असम का पहला चाय बगीचा है चाबुआ चाय बगीचा। तो असम का सबसे पहला चाय बगीचा कौन सा है बच्चों? चाबुआ चाय बगीचा। इसी बीच रोहन फिर बोल उठा, पिताजी ये वही मनीराम देवान है ना, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपना जीवन निछावर किया था। हाँ, मनीराम देवान तो सबसे प्रथम चाय कृषक तो थे ही, साथ ही वे स्वाधीनता संग्रामी थे। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपनी जान को निछावर कर दिया था। हाँ, वही हैं, वे ही हैं। वे हमारे असम के प्रथम चाय कृषक ही नहीं बल्कि देशप्रेमी भी थे। तो वे, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वह असम के प्रथम चाय कृषक तो थे ही और स्वाधीनता संग्रामी भी थे, जैसे कि देशप्रेमी भी थे। उन्होंने 1853 ईस्वी में असम में 2 चाय बगीचे स्थापित किए थे। पहला चीनामारा चाय बगीचा और दूसरा चेलेंग चाय बगीचा। तो मनीराम देवान के द्वारा 1853 में 2 चाय बगीचों की स्थापना हुई। पहला था चीनामारा चाय बगीचा और दूसरा था चेलेंग चाय बगीचा। इन दोनों बगीचों के कारण वे एक मशहूर चाय कृषक के रूप में जाने जाते थे। तो जैसे ही उन्होंने इन 2 चाय बगीचों की स्थापना की थी, इसीलिए उन्हें एक मशहूर चाय कृषक के रूप में भी जाना जाता था। इतने में ड्राइवर ने गाड़ी फिर रोक दी, क्योंकि दोनों को बहुत भूख लगी थी। तो जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा कि वे कहीं जा रहे थे, तो गाड़ी फिर से रुक गई और क्योंकि शबनम और रोहन दोनों को भूख लग गई थी। इस समय दिन के 2 बज रहे थे। सबने भोजन किया, गाड़ी ने फिर गति ली। उन्होंने उतरकर भोजन किया, उसके बाद फिर से गाड़ी पर उठकर चले गए, जा रहे थे, आगे की ओर बढ़ रहे थे। तो पिताजी फिर बोलने लगे, हमारे असम में छोटे बड़े कई चाय बगीचे हैं। 2001 ईस्वी के आंकड़ों के अनुसार हमारे असम में लगभग 2500 छोटे चाय बगीचे हैं। ज़्यादातर चाय के बगीचे ऊपरी असम में स्थित हैं। तो पिताजी ने फिर से एक जानकारी उन लोगों को दी कि हमारे असम में छोटे बड़े कई चाय बगीचे हैं, लेकिन आपके किताब में 2001 ईस्वी के आंकड़ों के अनुसार असम में लगभग 2500 छोटे छोटे चाय के बगीचे हैं, लेकिन अभी 1 लाख से ज़्यादा छोटे छोटे चाय के बगीचे हैं। ज़्यादातर चाय के बगीचे ऊपरी असम में स्थित हैं। ज़्यादातर चाय के बगीचे कहाँ हैं बच्चों? ऊपरी असम, मतलब अपर असम में है ज़्यादातर। यहाँ पर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर अपर असम में चाय के बगीचे हैं। पिताजी और कुछ कहना चाहते थे कि रोहन बीच में ही बोल उठा, पिताजी लोग चाय क्यों पीते हैं? क्या इसकी कोई उपयोगिता है? तो पिताजी और भी कुछ बताना चाहते थे उन लोगों को, शबनम और रोहन को। तभी रोहन की जिज्ञासा हुई कि हम चाय क्यों पीते हैं, क्या इसकी कोई फ़ायदे हैं?
तो पिताजी ने क्या कहा? हाँ, क्यों नहीं, पिताजी ने उत्तर दिया। साधारणतः लोग शरीर एवं मन में ताजगी लाने के लिए चाय पीते हैं। इसके साथ साथ और भी कई वजह हैं जिनके कारण लोग चाय पीते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चाय पीने से फेफड़ों के रोग, कैंसर, हैजा, टाइफाइड आदि रोग होने की संभावना कम होती है। तो पिताजी ने रोहन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हाँ, चाय की तो उपयोगिता है, जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़कर बताया। तो चाय की उपयोगिता क्या क्या है? सबसे पहले तो ये शरीर और मन में ताजगी लाती है। जैसे कि आप लोग जो है ना, सुबह उठकर अगर हम चाय पीते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी, अलग से एक ताजगी आ जाती है, हमें अच्छा लगता है। तो इसके साथ साथ और भी कई वजह हैं, जैसे कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। चाय पीने से ये सब बीमारी से हम बच सकते हैं। ये बीमारी होने के चांसेस कम होते हैं, जैसे कि फेफड़ों, लंग्स में कोई प्रॉब्लम होने से, या कैंसर, या कॉलेरा, हैज़ा मतलब है कॉलेरा, टाइफाइड, इन रोगों से बच सकते हैं। इन रोगों की संभावना कम हो जाती है चाय के पीने से। तो आप लोग ने देखा, सबसे पहले तो ये शरीर और मन में ताजगी लाता है और हमें कई रोगों से भी बचाता है। पिताजी ने आगे कहा, भारतवर्ष के ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं और विश्व में भी इसकी बहुत मांग है। तो पिताजी ने आगे उन्हें बताया कि उन्हें ये जानकारी दी कि भारतवर्ष में तो ज़्यादातर लोग चाय पीते ही हैं और विश्व में भी, वर्ल्ड में भी इसकी बहुत मांग है। जिन देशों के पास चाय नहीं है वे अन्य देशों से इसका आयात करते हैं, और जिन देशों में चाय की खेती नहीं होती, या चाय का मतलब चाय की खेती नहीं होती, वे दूसरे देशों से ले जाते हैं, मतलब खरीद कर आयात करते हैं, मतलब खरीद कर ले जाते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय असम में ही होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी चाय खेती के लिए बहुत उपयोगी है। तो विश्व में, पूरे वर्ल्ड में चाय असम में ही होती है, ज़्यादातर असम में ही होती है, क्योंकि असम की मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। असम की चाय की विश्व बाज़ार में एक अलग पहचान है, और वर्ल्ड में असम की चाय की एक अलग ही पहचान है। कहा जाता है कि चाय के कारण ही अंग्रेज़ों ने असम में पहली बार 1885 में रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था की थी। तो बोला जाता है ये अंग्रेज़ों ने चाय की खेती के कारण ही, या चाय के कारण ही 1885 में रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था की थी। इस तरह देखा जाता है कि हमारा असम चाय के लिए आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसे ही गपशप करते करते वे लोग शिव सागर पहुँच गए। तो देखो, इस तरह देखा जाता है कि असम की चाय सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे विश्व में मशहूर है। तो और वे लोग ऐसे ही गपशप करते करते शिवसागर पहुंच गए। तो आप सभी ने भी देखा कि कैसे असम का नाम आज भी पूरे देश भर में छाया हुआ है। इस बात से आप सबको भी बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली, जैसे चाय को कैसे बनाया जाता है, चाय की खेती सबसे पहले कहाँ हुई, कैसे हुई, असम में चाय की खेती किसने शुरू की, उसके बाद चाय की उपयोगिता वगैरह वगैरह। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इस पाठ के व्याकरण को देखेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।